ठीक है, क्या बात करो, बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। यार गर्दन उतारो यार। उतारो गर्दन। उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। बाबा जी सही जिसे कहते हैं ना तुना तुन रांट किस्म की वीडियो है ये। रांट रांट RANT रांट। कान का ऑपरेशन, अंकल को बवासीर है क्या? अच्छा खैर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये टीवी वाले क्या करते हैं, एक खूबसूरत सी जनानी बिठा देते हैं जिसको पता शता कोई नहीं होता। मतलब मैंने अक्सर व बेशतर देखा, कुछ को तो खैर आइडिया होता है, ज़्यादातर को कोई नहीं होता। वो अपनी तरफ से जो मर्ज़ी पूछ लें, उनका क्या है। वो क्रिकेट के नाम के ऊपर बेशक पूछ लें कि शान की बिरयानी मसाले में ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनती है या नहीं। ऐसे रहे और पाकिस्तान को दोस्तों लग जाएगी बहुत बड़ी चपत, या यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आगे की अपनी सीरीज़ करवाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुछ साल पहले रमीज़ राजा जब चेयरमैन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि ICC की रेवेन्यू से, और वो रेवेन्यू भी इंडिया की वर्सेस से जनरेट होती है, उसकी रेवेन्यू से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल रहा है। और अगर ICC ने भी अपनी रेवेन्यू देनी बंद कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खल्लास हो जाएगा। ये रमीज़ राजा ने कहा था। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनके पैसों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। चाहे एशिया कप हो गया, चाहे ICC का टूर्नामेंट होगा, और उसमें भी आपको ये भी पता है कि मेजर रेवेन्यू जो है वो इंडिया लेकर आता है। थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो वाकई अब पाकिस्तान से मोहब्बत करना चाहते हैं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मेरा भी शायद ये इशू होगा। अगर मुझे यहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए ना, तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे। सिर्फ ये प्रॉब्लम। आमिर भी कह रहे हैं कि IPL खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना, तो आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान। वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में। कुछ भी नहीं हुआ, देख ले सर। चले अभी PSL चल रहा है, तो उसमें बड़े कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी हैं। तो मैंने ब्रेक के बाद मेहमानों से अगर मैं आपको एक दो गेंदे करके दिखाऊं तो सर जल्दी से दिखा दे, फिर मैं ब्रेक पे यहाँ बैठे बैठे। हाँ कर दे, बैठ के खड़े होके बल्कि बैठे रहे, खड़े ही हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं। चले यार ये किसी भी अच्छा। असल में पता क्या है, ये है, ये जो है ठीक है, ये ग्रिप है स्पिनर की। अच्छा राशिद भाई, ये स्पिनर की है। बिल्कुल सही कह ठीक है, ये ग्रिप स्पिनर की है ना। राशिद भाई आंखें बंद कर ले। नहीं भाई आगे हो जाए, लगता है ये जो ग्रिप है ना, ये स्पिनर की है, जिसके हाथ में वो तो फास्ट बॉलर तो नजर ही नहीं आ रहा। सर मैं इसमें आपसे ब्रेक में मजीद टिप्स लेता हूं ताकि आप तनवीर भाई को बता सकें। ये बंदे ते टुरे जाते, रक्षा बच जाता उनके विच। जदों तुसी अपने ध्यान दो, फिर पंजाबी दी गल करते हो नेशनल गेम में। अब ये इमाद वसीम वाला, जो इमाद वसीम की स्टेटमेंट नहीं सुनी ना आप लोगों ने, मैं बताता हूँ ना यार। इमाद वसीम से वो ये सिकंदर रज़ा को लेकर सवाल हुआ एंड ऑल दैट, और क्या मैं कहता हूँ खूबसूरत किस्म का इमाद वसीम साहब ने जवाब दिया। ये वही बात है कि इमाद वसीम ने ना, वो बंदा जो डॉक्टर बन गया था ना और नमूनिया वार दिया था हर किसी में, इसने वो वाला काम किया। पहले ज़रा इमाद वसीम की स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, उसके बाद ज़रा तिया पांचा करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में। इमाद वसीम कहता है जी कि पैसा हर चीज़ कर लेता है भाई, पैसा आपसे सारे काम करवा लेता है, आपको एज ए प्लेयर पैसे मिल रहे हैं। सिकंदर रज़ा न्यूक्लियस है इस सारी बात का, जहन में रखना। आपको पैसे मिल रहे हो तो आप भाई ठीक ठाक किस्म का ट्रैवल भी कर लेते हैं, ठीक है, आप बैक टू बैक मैचेस भी खेल लेते हैं, एक लीग से दूसरी लीग में भी चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। मैंने भी 24 घंटे, यहाँ पर इमाद वसीम ने नमूनिया बाढ़ा है, यानी कि अपना आप बाढ़ा है। मैंने भी 24 घंटे की ट्रैवलिंग की हुई है, और 24 घंटे की ट्रैवलिंग करके बात मोहसिन साहब को मैंने भी मना किया हुआ था कि यार एक तो वाकई फैमिली का बड़ा मसला था, एक इशू था, लेकिन इसके अलावा इन्हें मैंने ही मना किया था। मैंने कहा यार देखे, मैं तो 5 साल फुटबॉल बना रहा हूँ, पंचिंग बैग बना रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि एक अच्छा माहौल है। हमारी कोशिश रही है सारी जिंदगी के दोस्तों, उसके ऊपर कई आए, उनका यही काम होता, बेचारे अपने दिल के मोहसिन साहब फोड़ते रहते हैं, घर से कोई पूछता नहीं है तो कोई बात नहीं। रिपोर्टर ने जो है वो सैम बिलिंग से सवाल किया था। इधर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि IPL वर्सेस PSL कौन सी लीग ज्यादा बेहतर है? IPL बेहतर है।
आपको नज़र आ रहा है मौजूदा, अभी आप देख लें, IPL को भी देख लें और PSL को भी देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी बेहतर है, कौन सी क्या है, वजह क्या है। इसकी हमें रूट काज ढूंढनी चाहिए कि वजह क्या है कि हमारी आवाम स्टेडियम में नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए। IPL में आपको पता है एक नाम का मैच कितना होता है? 8 से 9 लाख इंडियन रुपीज़ में होता है। अच्छा। जो पाकिस्तान में 18 से 19 लाख बनता है। आप फ़र्क देख लें, कहाँ आप उनको बाहर सही करने वाला एड्रेस दे रहे हैं, कहाँ इंडियन प्रीमियर ने अपना खेल दिखाया, उसने बजाई नहीं है, इसको बजाना ना कहें, उसने अपना खेल दिखाया दयानतदारी से और ईमानदारी से। सही। क्योंकि वो जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं ना, इस वक्त हकूक़ुल इबाद और खिलाफत राशिदा का कानून यूरोप में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान तो पाकिस्तानी उछल रहे, अपनी कुटाई का, अपनी घुसाई का जो है वो जश्न मना रहे। दुनिया में अगर कोई एक कौम ऐसी है जो पिटने के बाद नाचती है, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान के छोड़ू बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रीड। देखिए बात यह भाईजान, लोग प्लेयरों पे क्रिटिसाइज करते हैं, लोग विराट रोहित को या पाकिस्तान की क्रिकेट पे टांटा करते हैं या बाबर को पकड़ लेते हैं। हम जो है, जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि मेरिट पे बात करते हैं, और आपको इंशाल्लाह देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको एनालिसिस चाहिए, आपको इन डेप्थ चाहिए, आपको प्रेडिक्शन चाहिए, वो सिर्फ मोहसिन 2.0 पर ही मिलेगी। बाकी तो बड़ा मुश्किल है, बाकी आप देख लें, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, आप दोस्तों का प्यार है और ये हमें हमेशा याद रहता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर यूज किया जा सकता है किसी आर्मी की तरफ से कि उनके घरों के छतों पर जो है आप एयर डिफेंस सिस्टम लगाओगे, जानबूझकर लगाने के लिए तो पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है भैया। आप किसी भी खुले खेत में जैसे पाकिस्तानी हगते हैं खेतों में, वैसे ही आप कहीं पे भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा के साइड में हगा करो, वहां से एयर डिफेंस सिस्टम चलाया करो। काम तो वैसा ही नहीं करना है, एयर डिफेंस सिस्टम तो वैसा ही लंगड़ा है भाई भैया जब वो एयर डिफेंस सिस्टम हिट होता है तो फिर भाई जो घर में होगा उसका तो सत्यानाश हो गया। अब जब सत्यानाश हो तो गया तो फिर तो पाकिस्तानी आर्मी को गुस्सा नहीं, उनको कंटेंट मिल गया और दुनिया को बोलते हैं देखो भैया सिविलियन मारे हैं। अब सिविलियन सर पे एयर डिफेंस सिस्टम लेके घूम रहा है तो भैया बरामोश तो पड़ेगा ही तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे सर पे जो है एयर स्ट्राइक तो पड़ेगी। अब जब एयर स्ट्राइक पड़ेगी तो पाकिस्तान, उन्होंने इंसाफ की बात की, उन्होंने सीनियर सीनियरिटी बताई, उन्होंने एक्चुअल फिगर बताई, उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि ये मसला है। हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे? वो दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो मान ले मैं एक एक करके सारे बॉलर उनके कह दूंगा। और बॉलिंग के लिहाज से आप देखें ना, पाकिस्तान आज भी आ गया, लेकिन वजह क्या, हम खिलाई जा रहे हैं, नीचे को ऊपर नहीं ना आने देते। जो इतनी अगर हमारी अच्छी बॉलिंग है तो इंटरनेशनली हमने 16 मैचेस खेले हैं साल 2025 में, सिर्फ 3 जीते हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी भी आई है, बायलैटरल सीरीज भी आई है। इतनी अच्छी बॉलिंग है तो क्या कर रही है हमारी बॉलिंग? उसने ये कहा है कि मैं IPL को प्रेफर करूंगा, अगर मुझे पाकिस्तान में PSL या IPL में से दोनों में से कहा जाए तो उसने यही कहा कि मैं IPL प्रेफर करूंगा। बहुत से पाकिस्तानी कह रहे हैं मुहिबुल वतनी तो नाना हुई कि पैसे की खातिर वो उधर चले जाएंगे। तो जो खेल रहे हैं वो भी पैसे की खातिर खेल रहे हैं। इनके जरा पीछे जाके देखेंगे इनके पास प्रॉपर्टियां कितनी हैं, कितनी ज़मीनें ली हुई हैं, कितना किसने क्या कुछ बनाया हुआ है। मुल्क के लिए कौन खेल रहा है? मुल्क के लिए कोई भी नहीं खेल रहा, कोई मेरा दिमाग फट रहा है PSL का इस टाइम के ऊपर फाइनल चल रहा है और मेरा दिमाग अभी से फट रहा है क्योंकि इससे ज्यादा घटिया PSL का फाइनल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पिछला PSL का फाइनल मैं स्टेडियम में जाकर देखा था, उसके अंदर कोई सिंगिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी मैच ठीक ठाक हो गया था। लेकिन यहां पर जो PSL का फाइनल हो रहा है, लख दी लानत, यानी क्या फाइनल करवा रहे हो तुम लोगों ने क्रिकेट की मुंह फेर करके रखी है, PSL की मां फेंक करके अच्छी खासी PSL चलते मैच के अंदर तुम लोगों ने 2-2 टके के 150 रुपए वाले रोड पे बैठे तबला बजाने वाले सिंगर्स को लाकर पेश करते जिसका कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे कसम उठवा लो, ये जो PSL फाइनल के अंदर सिंगर्स आए हैं ना, मैंने इनका नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना। ये क्या कर रहे हैं? ये कहां से उठकर तुम लोग, ये बजट खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए क्या? ये तुम लोगों ने क्या किया भाई? मेरे दिमाग फट रहा है, मैं टीवी की आवाज बंद करके बैठा हूं भाई ये क्या देख रहा हूं मैं। ये PSL का फाइनल हो रहा है और फाइनल के अंदर सिंगर्स कौन आ रहे हैं यार? मुझे ईमानदारी से बताना, जितने लोग देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से, कभी इन सिंगर्स को आपने देखा है? एक कोई है रिजवान अली पराचा। रिजवान अली पराचा कौन है? किसी को नहीं पता। हुसैन मिर्जा पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता। ये कहां से सिंगर ढूंढ के लाए हो? अबे भाई ये पाकिस्तान सुपर लीग है या पाकिस्तान इंसल्ट लीग है, समझ में नहीं आ रहा। प्लेयर ऑफ द मैच को हेयर कट डायर दिया जा रहा है 35-36 हजार का। कोई शर्मो हया नहीं है
क्राउड खाली पड़ा है। उधर आईपीएल को छोड़ो, नेपाल लीग की बात करो तो नेपाल की लीग में भी क्राउड इतना आया हुआ है, लोग सोच रहे हैं कि जो सिगरेट पिया है उसका फिल्टर कहां फेंके, जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। जो कोल्ड ड्रिंक का जो बोतल हमने पिया है वो बोतल हम कहां फेंके हैं, डस्टबिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों की भीड़ ही इतनी है। छालियां खा रहे हैं, वो छालियों का जो छिलके निकल रहे हैं वो कहां फेंके, इतनी भीड़ है एनपीएल में। नेपाल की बात कर रहा हूं, पीएसएल को तो छोड़ो ही, पीएसएल की तो बात ही मत करो हैं भाई। हमारी देखे 2015 में शुरू हुई थी, आज देखें वहाँ पे ही है। आप टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 में भी नहीं मारी, टॉप 10 में भी नहीं है सर। मतलब जब हम खुद ही जलील हो रहे हैं और खुद ही दलील हो रहे हैं। आप देखें ना, वो अब बेसिक बात पैसे की होती है, घोड़ों को चाहिए पैसा, ठीक है, जो जहाँ पे पैसा मिलेगा घोड़ा वहाँ पे जाएगा। सर 1000 करोड़ तो हमने भी लगा दी है। 1000 करोड़, ये 300 करोड़ रुपया निकल ले, बड़ी बात है। 300 करोड़ रुपया कर ले ना, 3 अरब काउंट कर ले, बड़ी बात है। अभी वो रिसेंटली आपने देखा होगा एक मैन ऑफ द मैच पे हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट दिया गया है। सर मतलब इस तरह की चीज़ें जब हम खुद करेंगे तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा? ये तो जाहिर अपनी बिस्सी होगी। एक मैन ऑफ द मैच को जो है हेयर ड्रायर का गिफ्ट, सर आपको लगता है जस्टिफाइबल है वो भी गोरे को? नहीं जस्टिफाइड नहीं। आपको उनको चेक दे, कोई अच्छी चीज़ दे रहे हैं, आप कोई 2-3 लाख को, जो नामुफ्त का मैच होता है आईपीएल में, आपको पता है एक नामुफ्त का मैच कितना होता है? 8 से 9 लाख इंडियन रुपीज़ में होता है। अच्छा। जो पाकिस्तान में 18 से 19 लाख बनता है। आप फ़र्क देख लें, कहाँ आप उनको बाहर सही करने वाला हेयर दे रहे हैं, कहाँ इंडियन प्रीमियर लीग की मालियत होगी वैसे हेयर ड्रायर की? हेयर ड्रायर की होगी कोई तकरीबन 8। पीएसएल फाइनल मैच होने के बाद पैसे के लिए तनवीर और इंजमामुल हक ने खाली स्टेडियम में लड़ाई कर लिया, जो कि पीएसएल के फाइनल मैच में एक भी क्राउड नहीं आई थी और पीएसएल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया था, जिस पे इंजमामुल हक ने तनवीर अहमद के साथ, जो कि पीएसएल में जितने भी लॉस हुई है, लॉस पैसे के लिए बात की, जिस पर तनवीर अहमद ने लड़ाइयाँ कर लिया। बोला कि पाकिस्तान पीएसएल लीग, जो तनवीर अहमद पहले बोलता था कि हमारी पीएसएल लीग आईपीएल की बराबरी करेगा, इंजमामुल हक बोल रहा था कि आईपीएल पीएसएल एक साथ मत कराओ, आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जिसकी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। आईपीएल का इतना ब्रांड वैल्यू है कि पीएसएल को कोई नहीं देखेगा। वही हुआ पीएसएल के खाली स्टेडियम फाइनल में, एक भी क्राउड नहीं आई, एक भी पब्लिक नहीं आई, पीएसएल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। पीएसएल के पूरे मैच में पूरी की पूरी खाली स्टेडियम रही, जिस पर तनवीर अहमद की बयान आ रहा था कि हमारा पीएसएल लीग मैच बहुत ही बड़ा लीग मैच है, मगर उस लीग मैच में तो एक भी लोग ही नहीं दिखाई दे रहे थे, केवल खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे। और इंजमामुल हक से तनवीर अहमद ने पैसे के लिए लड़ाइयाँ कर ली, जो भिखारी पीएसएल लीग जिसकी यहाँ पे एक भी रुपए इनकम नहीं है, अब खाने के लिए तनवीर अहमद तरस रहा है, रोटी खाने के लिए तरस रहा है। भारत ने इसके चैनल को बैन कर दिया, पोस्ट बैन कर दिया था इसके चैनल को, अब पोस्ट बैन हमेशा रहेगा। और इसकी चैनल बैन होने के बाद यह बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहा था कि हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर अब रो रो कर माफ़ी मांग रहा है कि मोदी जी हमारे चैनल को खोल दो, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी रोजी रोटी आपने छीन ली। और इन पाकिस्तानियों भिखारियों को इस बार ना ही इनका चैनल खोला जाएगा और ना ही इन भिखारियों के साथ एशिया कप खेला जाएगा। अब इन भिखारियों अब भीख ही मांगेंगे। अब इन भिखारी जाकर कहीं दुबई में भीख मांग रहे थे कि हमारा पीएसएल हमारे दुबई में शिफ्ट कर दो, मगर दुबई ने भी पीएसएल को नहीं शिफ्ट किया और पीएसएल ये लोग अपने पाकिस्तान में कराए, तो पाकिस्तान में एक भी क्राउड नहीं आ रही थी और ना ही मोबाइल पे व्यूज आ रहे थे कि पीएसएल का कोई भी व्यूज आ जाए। पीएसएल एक भाई एकदम लोकल मैच है, उससे अच्छा अगर किसी के गांव में मैच होता है तो उससे कई ज़्यादा पब्लिक आ जाती है, और पीएसएल में इतनी कम पब्लिक की जो कि पीएसएल को बहुत ही ज़्यादा घाटा लग गई है। और घाटा लगने पर तनवीर अहमद एकदम चीख उठाए कि हम